तो आज का जो हमारा विषय है वो है गीता। गीता कोई भी पुराण जैसे हम करते हैं, चाहे भागवत कथा हो, राम कथा हो, देवी भागवत हो, शिव महापुराण हो, कोई भी कथा हो, आखिरी में गीता के विषय में चर्चा आवश्यक है। भले 5 मिनट के लिए चर्चा करें गीता के विषय में, लेकिन गीता के चर्चा करना आवश्यक है। गीता के विषय में चर्चा करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारे से यदि कोई भी त्रुटि होता है, जैसे हम शिव महापुराण आयोजन करवा रहे हैं, भागवत कथा आयोजन करवा रहे हैं, राम कथा आयोजन करवा रहे हैं, कोई भी पुराण आयोजन करवा रहे हैं, तो हमसे कोई ना कोई त्रुटि तो होगा। हम 100 में 100% तो नहीं कर सकते। आप लोगों से नहीं होगा तो मेरे से होगा, मेरे से और आप लोगों से नहीं होगा तो जनमानस से होगा। किसी ना किसी से कोई ना कोई त्रुटि होता है, या तो सामग्री में कोई कमी रह जाएगा, जैसे गुड़ नहीं मिला तो हम शक्कर रख दिए, त्रुटि तो कहलाया ना। ठीक है, जैसे अब पूजा में किसी कारणवश आवश्यक है 1 दर्जन केला, अब केला नहीं मिल रहा है तो चलो सेव फल रख दिए, त्रुटि तो हुआ, ठीक है सेव फल रख दिए, लेकिन केला तो नहीं मिला ना हमको। तो ऐसे कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई त्रुटि रह जाता है। दूसरा, हम कथा में बैठते हैं तो कथा में शुरू दिन में आप लोगों को बोला था बीच में उठना दोष माना जाता है, लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसे आता है कि हम कलियुगी जीव हैं, मायाबद्ध जीव हैं, हमको बीच में उठना पड़ता है, और नहीं तो व्यवस्था देखने के लिए, बाहर के सब आने जाने वाले लोगों को संचालन करने के लिए बहुत से कारणों से बीच में हमको उठना पड़ता है। तो उससे यदि कोई त्रुटि उत्पन्न होता है, उससे यदि कोई दोष उत्पन्न होता है जैसे, तो उससे भी गीता के श्रवण मात्र से हमारे सारे त्रुटि पूर्ण हो जाते हैं, हमारे सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि सर्वोपनिषदों सारो दग्धो गोपाल नंदन, सभी वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों के सार बनाकर उसके निचोड़ को भगवान अर्जुन को बछड़ा बनाए, और सभी वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों को गौ बनाए, और कृष्ण जी तो ऐसे ग्वाला हैं ही, दोहन करके अर्जुन को पिला दिए। यह है गीता। गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। गीता रूपी गंगा जल का जो व्यक्ति पाठ करते हैं उसका दोबारा जन्म नहीं होता। एक रूढ़िवादिता चला आया कि नहीं गीता नहीं पढ़ना चाहिए, जब कोई मरता है तो उसको गीता सुनाना चाहिए, ये एक भ्रांति है। गीता नित्य पाठ करना चाहिए, हर व्यक्ति को गीता पाठ करना चाहिए। गीता में स्पष्ट भाव आता है, श्लोकार्धम व श्लोकपादम व नित्यम भागवत भवत भवम। गीता के चाहे 1 श्लोक पढ़ो, यदि कोशिश करो कि गीता 1 अध्याय का रोज पाठ करें, 1 अध्याय पाठ नहीं भी कर पा रहे हैं तो 1 श्लोक का भी पाठ करें, 1 श्लोक भी नहीं तो आधा श्लोक भी पढ़ें। स्पष्ट कहते हैं श्लोकार्धम व श्लोकपादम व नित्यम भागवत भवत भवम। जो गीता के आधा श्लोक भी पढ़ लेता है उसके भी सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। ये हमारे शरीर के जो मैल है इसको तो हम साबुन के द्वारा, शैम्पू के द्वारा धो लेते हैं, लेकिन मन के मैल को साफ करने का साधन केवल गीता है। गीता से हमारा आत्मा शुद्ध होता है, हमारा मन शुद्ध होता है, हमारा मन पवित्र होता है, हमारा बुद्धि पवित्र होता है। यह है गीता। दूसरा, जो व्यक्ति यदि प्राण त्याग रहा है हमारे जीवन में, जब हम प्राण त्यागते रहते हैं तो प्राण त्यागते समय यदि किसी व्यक्ति के कान में गीता का 1 श्लोक भी सुनाई दे देता है, यदि प्राण छूट रहा है, तो व्यक्ति कितना भी पातकी क्यों न हो, कितना भी दुराचारी और पापी क्यों न हो, वो नरक यातना नहीं जाएगा यदि गीता का 1 श्लोक भी उसके कान में पड़ जाता है। ऐसे हमारे गीता महत्यम में संत जन विज्ञ जन कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति प्राण छोड़ रहा है, मर रहा है, आखिरी सांस ले रहा है, और उसके सीना में यदि गीता के पुस्तक रखा हुआ है, और गीता के पुस्तक रखे रखे यदि वो व्यक्ति के शरीर से प्राण निकलता है, तो व्यक्ति साक्षात वैकुंठ जाकर के भगवान विष्णु के सानिध्यता को प्राप्त करता है। इतना बड़ा महिमा है गीता का। प्रत्येक सनातनी के घर में गीता होना आवश्यक है, और जिन लोगों के घर में नहीं है वो लोग बिल्कुल बाजार से एक गीता की पुस्तिका ला करके अपने घर में रखिए। देखो, ऐसे तो प्रत्येक सनातनी के घर में कुछ कुछ रहना आवश्यक है, और खासकर भारतवर्ष में तो यदि हम हैं तो माँ भारती के गोद में यदि हम लोग हैं तो हमारे लिए सबसे मुख्य है, सबसे पहले तो हमारे घर में गीता होना ही चाहिए। दूसरा, गंगा जल सबके घर में होना चाहिए। तीसरा, तुलसी, वृंदावती जिसको बोलते हैं, तुलसी हमारे घर में होना ही चाहिए, तुलसी की चौरा, क्योंकि तुलसी को कल्याणी कहा गया है, जो कल्याण करती है। गोविंद वल्लभा देवी भक्त चैतन्य कारणे स्नाप्यामि महादेवी विष्णु भक्ति प्रदायिनी तुलसी सर्वभूतानां महापातक नाशिनी अपवर्गांपते देवी विष्णुवानम हरिप्रिया सत्य सत्यपतश्चयं त्रेतायां मानवी तथा द्वापारियो तृणस्मि तुलसी त्वं वृंदाकलो। तो तुलसी सबके घर होना चाहिए। गीता, गंगा जी, तुलसी, गौ माता, प्रत्येक व्यक्ति के घर में गौ माता जरूर होना चाहिए। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण,
प्रत्येक व्यक्ति के घर में महाप्रसाद होना चाहिए। महाप्रसाद क्या है? जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है उसे कहते हैं महाप्रसाद। आप कभी जगन्नाथपुरी जाएं या आपके कोई सगे संबंधी जगन्नाथ जी के पास जा रहे हैं, जगन्नाथ जी के मंदिर जा रहे हैं, तो वहाँ से भगवान जगन्नाथ जी के जो जूठा भोग है उसे मंगवाइए। आप अपने घर में रखिए। सूखा भोग रहता है भगवान का, तो जगन्नाथ जी में लगे हुए जो भोग है उसको अपने घर में रखिए, क्योंकि जगन्नाथ जी का प्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता। देखो बाकी देवी देवता में क्या करते हैं हम, जैसे हम कोई भोग को भगवान गणेश जी में लगा दिए, जैसे आप खीरा गणेश चतुर्थी के समय लगाते हो, खीरा काट के गणेश जी में खीरा भोग लगाए, इलायची दाना आटा प्रसाद कुछ भी भोग लगाए। अब वो भोग लगाए हुए कटोरी को ले जा करके, जैसे गणेश जी में लगाए है उसको ले जा करके हनुमान जी में नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हम तो गणेश जी को लगा चुके हैं। दुर्गा जी में उस भोग को नहीं लगा सकते, या अन्य किसी देवी देवताओं में भोग नहीं लगा सकते। यानी कि कोई भी एक देवता के चढ़े हुए भोग को हम दूसरे देवता में नहीं लगा सकते। एकमात्र जगन्नाथ जी ही हैं जिसके लगा हुआ भोग को हम 10 देवताओं को लगा सकते हैं। जगन्नाथ जी में चढ़ा हुआ भोग है, उसे ले गए हनुमान जी को खिला दिए, उसी को लेकर के फिर उसी को, जैसे इस कटोरी में मैं जगन्नाथ जी को भोग लगाया हूँ, इसी को ले जाके हनुमान जी को लगा दिया। फिर इसी कटोरी को ले जाकर के हे दुर्गा माता आप भोग ग्रहण कीजिए, हे माँ बमलेश्वरी आप भोग ग्रहण कीजिए, हे माँ महाकाली आप भोग ग्रहण कीजिए, हे हनुमान जी महाराज आप भोग ग्रहण कीजिए। जगन्नाथ जी के भोग को हम सभी को लगा सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी का भोग कभी झूठा नहीं होता, जगन्नाथ जी का भोग कभी अपवित्र नहीं होता, क्योंकि वो महाप्रसाद है। क्यों महाप्रसाद है? क्योंकि जगन्नाथ जी के भोग 2 बार लगता है, इसलिए वो महाप्रसाद है। पहले जगन्नाथ जी में भोग लगता है और उसके बाद जा करके उसको माता बिमला को भोग लगाते हैं। बिमला कौन है? ये माता सती के शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ है। 52 शक्तिपीठ में 4 मुख्य तंत्र पीठ है। 52 शक्तिपीठ में 4 मुख्य तंत्र पीठ है, कामाक्षा, तारापीठ, कामाक्षा पीठ और बिमला पीठ और दक्षिण कालिका, कामाक्षा, तारा और बिमला पीठ। बिमला पीठ किसे बोलते हैं? जगन्नाथपुरी को बोलते हैं। जगन्नाथपुरी के बहुत से नाम हैं। जगन्नाथपुरी का सबसे पहले सबसे पुराना नाम था पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र, उसके बाद फिर उसका नाम हुआ शंख तीर्थ, उसके बाद उसका नाम हुआ नीलाद्री, उसके बाद उसका नाम हुआ मर्त्य बैकुंठ, फिर भूस्वर्ग और भक्त वत्सलता का आश्रय स्थल। जगन्नाथपुरी, नीलांचल, बिमलापीठ, शाक तीर्थ, ऐसे बहुत से नाम हैं। शिव क्षेत्र, बहुत से नाम है जगन्नाथपुरी के। तो वहाँ माता बिमला, सती के एक अंग गिरा था तो वहाँ माता बिमला के रूप में विराजमान है, माता बिमला के रूप में वहाँ भासमान है। कहाँ? पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में तंत्रपीठ। तो माता विमला में भी भोग लगता है और जगन्नाथ जी में भी भोग लगता है। प्रसाद इंटू प्रसाद यानी महाप्रसाद। तो हम सभी के घर में 5 चीज होना ही चाहिए। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, तो गीता की महिमा में बता रहा था। और धेनु पुच्छ समायुक्तानाम, जो व्यक्ति गाय के पूंछ में गीता के पुस्तिका को कलेवा, कलेवा मतलब मौली धागा, जो व्यक्ति गाय के पूंछ में कलेवा मौली धागा को बांधकर किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करता है, वो व्यक्ति गोलोक में जाकर के निवास करता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट को ध्यान रखना, सुपात्र कहा गया है। सुपात्र मतलब ऐसे व्यक्ति को आप उस गौ को गीता के उसके पूंछ में बांध करके दान करो जो सुपात्र हो। अब सुपात्र किसे कहते हैं? अब आप किसी ब्राह्मण को उसको दान कर दिए, वो लेकर के वो गाय को बेच दिया। अब वो जिसको बेचा है वो लेकर के उसको कसाई खाना में दे दिया, आपकी गाय तो घूम फिर के कसाई खाना चला गया। ऐसे व्यक्ति को दो जो उसका पालन पोषण करे, जो उसकी सेवा करे, जो उसका आदर करे, जो उसको माँ समझ करके अपने घर में रखे। ऐसे नहीं कि दूध देते तक घर में रखे उसके बाद गाय को छोड़ दिए हैं। जैसे मैं आते जाते गुजरते रहता हूँ, रास्ता में बहुत सारे गाय बैठे रहती है, कुछ गाड़ी में कुचला जाते हैं हाईवे में। और धन्य है भाई, मैं शासन प्रशासन सबको देखता हूँ, कोई ना ध्यान देते, ना जिस गांव से गुजरते रहता हूँ गांव के सरपंच ना वो गांव वाले लोग ध्यान देते। मतलब जब तक गाय दूध दे रही है तब तक उसको घर में बांध के रखे हैं, बलि के बकरा जैसे। जैसे गाय दूध देना बंद करती है उसको आवारा जैसे छोड़ देते हैं। कितना विचित्र विडंबना। और कुत्ता को घर के अंदर में रखते हैं, कुत्ता को घर के अंदर में रखे हैं, गाय को घर के बाहर में छोड़ दिए हैं। किसी को भान नहीं, किसी को होश नहीं। आते जाते गौ माता मर रहे हैं, माँ है हमारी, हम दूध पिए हैं उसके, हमारी माँ के भी तो हम दूध पिए रहते हैं। जब हमारी माँ दूध पिलाना बंद करती है तो क्या हम उसको ऐसे रोड में छोड़ दे रहते हैं क्या? उसके भी तो हम दूध पिए हैं। अरे कम से कम दूध के कर्ज को निभाओ।
ठीक है। और नहीं पालन पोषण कर सकते तो ले जाके कोई गौशाला में दे दो, कोई सही जगह में उसको दे दो। वो आवारा जैसे रास्ते में घूम रहा है, आते जाते कोई भी रगड़ के निकल गए, बहुत दुख होता है। तो इन सभी चीज़ों का आपसे अनुरोध है, बिल्कुल आप लोग अपने घर में एक गौ का पालन कीजिए और सही ढंग से पालन कीजिए। और नहीं कर पा रहे हो तो किसी गौशाला में, कोई मंदिर में, या कोई अच्छा जगह है जो आपको लगता है कि हाँ यहाँ गौ सुरक्षित रह सकते हैं, ऐसे जगह लेके दे दो। लेकिन रोड में आवारा जैसे गाय को मत छोड़ो, ठीक है। अब आगे आपकी इच्छा, मानना ना मानना ये तो आपकी खुशी है। तो सुपात्र ब्राह्मण को, जो मांस ग्रहण न करता हो, जो मदिरा पान न करता हो, जो व्यभिचार न करता हो, जो हिंसा न करता हो, ऐसे किसी योग्य ब्राह्मण को आप उसको दान कीजिए। गीता को गाय के पुच्छ में बांध करके। स्वर्ण सिंहासन समायुक्तानाम, जो व्यक्ति सोने के सिंहासन में गीता की पुस्तिका को लाल रंग के कपड़े से आच्छादित करके, यानी लपेट करके, अंदर में तुलसी के पत्र डाल करके गीता में, उसको भी यदि वो व्यक्ति दान करता है तो वो व्यक्ति का भी दोबारा जन्म नहीं होता, वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ऐसे हमारे सदग्रंथों में गीता महात्म्य बताए जाते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में 100 गीता दान कर लेना चाहिए, हर व्यक्ति को। हर व्यक्ति, यदि हम मनुष्य जन्म लिए हैं तो उसकी सार्थकता बताया जाता है। 100 गीता हम सबको अपने जीवन काल में दान कर लेना चाहिए। चाहे आप एक बार में 100 गीता दान करो, या अपने पूरे जीवन काल में कहीं कोई सत्संग हो रहा है, कहीं कोई कथा हो रहा है, कहीं कुछ भगवान के कार्य हो रहे हैं, कोई मंदिर पर्व हो रहा है, कोई मंदिर उत्सव हो रहा है, कभी 1 गीता, कभी 2 गीता, कभी 5 गीता, ऐसे करके आप अपने पूरे जीवन काल में 100 गीता हमको कर लेना चाहिए। या एक बार में भी आप 100 गीता दान कर लें, लेकिन हमारे मनुष्य जीवन भर में हमको 100 गीता दान करनी चाहिए। ऐसे विज्ञजन, ऐसे संतजन, ऐसे गीता महात्म्य बताता है। और गीता प्रत्येक व्यक्ति, यदि मनुष्य जन्म लिए हैं तो एक बार हमको गीता जरूर पढ़ना चाहिए। अरे हमेशा नहीं पढ़ सको तो एक बार मन बना के गीता पढ़ो। 700 श्लोक है, लगातार पढ़ोगे तो 1.5 घंटा से भी ज़्यादा नहीं लगेगा गीता पढ़ने में। यदि 700 श्लोक हो, मैं तो रोज 1 अध्याय पढ़ने की बात कर रहा हूँ। 1 अध्याय नहीं तो कम से कम 1 श्लोक पढ़ो, अपने घर का डेली रूटीन बनाओ, अपने बच्चों को संस्कार दो। देखो गीता में हम हाथ रख के कसम खाते हैं कि मैं, जब हम कोर्ट जाते हैं तो, कि हम जो कुछ बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। जब सच बोलने के लिए गीता में हाथ रख के कसम खाते हैं तो सच जानने के लिए गीता को पढ़ते क्यों नहीं है? सच बोलने के लिए जब गीता में हाथ रख के कसम खाते हैं तो सच जानने के लिए गीता को पढ़ते क्यों नहीं है? सत्य गीता के अंदर में ही लिखा गया है। गीता पढ़ोगे तब जानोगे सत्य क्या है, गीता पढ़ोगे तब जानोगे वास्तविकता क्या है। गीता में संसार के सारे प्रश्नों का उत्तर है। आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर वो बाबा मन लोगों के चक्कर में भटकने की जरूरत नहीं है ना। गीता पढ़ो, संसार के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएगा। भगवान सभी प्रश्नों के उत्तर, मैं बताया ना, सर्वोपनिषदो सारो दग्धो गोपाल नंदन, सभी शास्त्रों के निचोड़ है गीता। गीता कब हुआ? सर्वविदित है। कौरव और पांडवों के बीच में मलाल चल रहा था। कौरव लोग पांडवों से ईर्ष्या करते थे, कौरव लोग पांडवों से द्वेष करते थे, मामा शकुनी के कारण। पांडवों के साथ अनेक प्रकार के अत्याचार किए, भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी का वस्त्राहरण किए, अज्ञातवास हुआ, वनवास हुआ, भीम को विष भरे लड्डू खिलाए, अनेक प्रकार के अत्याचार के, अंततो गत्वा युद्ध निश्चित हुआ। जब युद्ध निश्चित हुआ तो भगवान श्री कृष्ण प्रभु कहे, देखो भाई युद्ध सर्वथा अनुचित है, युद्ध कोई विकल्प नहीं है कि चलो हम लड़ लेते हैं, क्योंकि युद्ध करने से केवल कौरव और पांडव नहीं लड़ेंगे, कौरवों की ओर से लड़ने वाले असंख्य सैनिक भी मरेंगे। जैसे वे आपके और मेरा युद्ध हो गया तो तुम और मैं तो नहीं मरेंगे, ऐसा तो नहीं है। आपकी ओर से लड़ने वाले असंख्य सैनिक भी मरेंगे, मेरे ओर से लड़ने वाले असंख्य सैनिक भी मरेंगे युद्ध में। न जाने कितने नारियां विधवा हो जाएंगी इसके चक्कर में, उन नारियों का क्या दोष है? कितने नारियां विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, पृथ्वी रक्त रंजिता हो जाएगी, नारियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानों का जन्म होगा, लुप्त पिंडोदका क्रिया, पितरगण अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए युद्ध सर्वथा अनुचित है, युद्ध नहीं करना चाहिए। यदि शांति का कोई एक मार्ग भी दिख रहा है तो व्यक्ति को आखिरी तक शांति के मार्ग में चलना चाहिए। भगवान कहे तो पांडव लोगों में जो भीम था वो बोला कि युद्ध तो हम भी नहीं चाहते गोविंद, किंतु अब तो युद्ध के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो हमको जीने ही नहीं देंगे। भगवान बोले तो इस बार शांति दूत बन के स्वयं मैं जाता हूं। और भगवान गए शांति दूत बन के, और भगवान जाकर के समझाए धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माने। क्यों नहीं माने? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब मनुष्य के सर्वनाश होने वाला रहता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति विधाना।
जब तक आपके पास अच्छा बुद्धि है आपका विनाश नहीं हो सकता। आपका हमारे विनाश होने से पहले हमारा बुद्धि भ्रष्ट होता है। यदि बुद्धि नाश हुआ तो सर्वनाश।